पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। बिहार चुनाव में सीटों की रस्साकसी का दौर जारी है। वहीं मध्य प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर बढ़त बना ली है। इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में भाजपा ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया है। बालाघाट में शाम 4 बजे भाजपा कार्यालय के बाहर उपचुनाव में जीत का जश्न मना। इस दौरान दिवाली से पहले ही पटाखों की गूंज और मिठाई की मिठास का एहसास यहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया। जीत का जश्न मनाने के लिए भाजपा कार्यालय में बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन, राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे सहित भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में पहुंचे थे। यहां पर कार्यकर्ताओं ने जहां बीजेपी की जीत पर पटाखे छोड़कर खुशियां मनाई, तो वहीं शिवराज सरकार को पूर्ण बहुमत में आने के लिए मिठाई बांटकर जश्न मनाया। प्रचंड बहुमत मिला है और अभी जीत का क्रम जारी है। 7 विधानसभा क्षेत्रों में हमारी विजय घोषित हो चुकी है और लगभग 14 विधानसभा क्षेत्रों में हम आगे चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि अंतिम काउंटिंग होते तक बमुश्किल 2-3 सीटों को छोड़ करके बाकी सभी स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के पूरे नेता माननीय नरेंद्र जी तोमर, ज्योतिरादित्य जी और कैलाश विजयवर्गीय जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी और बहन सुश्री उमा भारती जी सहित सारा नेतृत्व लगा। पूरे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी है और जो कांग्रेस ने 15 माह में मध्य प्रदेश का बंटाधार किया था, उसके खिलाफ जनमत संग्रह हुआ है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार रही, 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही और उसके बाद 6 महीने भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। इन सारी बातों को लेकर जब 28 विधानसभा में चुनाव हुआ, इन सारी बातों को लेकर हम जनता के बीच में गए और हमने सिर्फ विकास की बात को लेकर कहा कि हमने 15 साल ये काम किया था, 15 महीने इन्होंने ये काम किया नहीं किया, ये आपको देखना है। लेकिन इस कोविड के समय 6 महीने जब आपने फिर अवसर हमें दिया, हम इस 6 महीने में कोविड के समय सारी चिंता करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह चौहान जी ने इन 6 महीनों में जनहित का काम किया। सारी योजना कांग्रेस की सरकार ने इन 15 महीनों में जो बंद कर दी थी, वो सारी योजना को फिर से आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने प्रारंभ किया, जिसके कारण आज फिर जनता ने विश्वास जताया है और आप सबके सामने आज परिणाम हमारा 20+20+ जो हमारा संकल्प था, उस 20+ में जनता का सहयोग मिला है। मैं आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे प्रदेश के हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी और उनकी पूरी टीम जिस प्रकार से संगठनात्मक रूप से और हमारे सारे जनप्रतिनिधि, अनेक हमारे विधायक, अनेक हमारे मंत्री, अनेक हमारे सांसद, सब लोगों ने जाकर सबका साथ सबका विकास के भाव को लेकर काम किया और इसका परिणाम आज जनता ने हमारे को जनादेश के रूप में दिया है। समाधान फ्रैक्चर हॉस्पिटल में 10 नवंबर को मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के मुख्य अतिथि एवं मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत निरामय योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर दीपक आर्य एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, समाधान फ्रैक्चर हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अजीत गणवीर एवं अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोग बीपीएल कार्ड धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले मरीजों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का लाभ पाने के लिए आयुष्मान कार्ड का होना अति आवश्यक है।
जिससे वे गंभीर बीमारी का उपचार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करा सकेंगे। कार्ड से और हमारे डॉक्टर साहब ने अजीत गंभीर जी और हमारे वेद प्रकाश निनारे जी ने जो आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ करवाया है, बालाघाट जिले को लाभ देने के लिए उन्होंने सरकार के साथ में एग्रीमेंट किया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, उनको शुभकामना देना चाहता हूँ और आने वाले समय में हमारे बालाघाट जिले के और भी हमारे अस्पताल हैं, हमारे प्राइवेट संस्था है जो आयुष्मान के साथ में मध्य प्रदेश सरकार के साथ में एग्रीमेंट करके हमारे बालाघाट जिले के अनेक बीमारी, हमारे अनेक गरीब परिवारों को लाभ देने के लिए वो भी सामने आएंगे और इससे हमारे बालाघाट जिले के लोगों को लाभ मिल पाएगा। मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक गौरीशंकर बिसेन ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि समाधान फ्रैक्चर हॉस्पिटल ने इस योजना से जुड़कर अच्छा कार्य किया है और योजना से जुड़कर गरीब परिवारों को लाभ दिलाने का बड़ा कार्य अपने हाथ में लिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से 1393 बीमारियों का इलाज करना संभव हो पाया है। विधायक बिसेन ने समाधान फ्रैक्चर हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक को अच्छा और बेहतर कार्य करने के लिए बधाई भी दी। जानकारी नहीं हमारा आयुष्मान का कार्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में समग्र आईडी मुख्य पृष्ठ है, मुख्य डॉक्यूमेंट है और वो समग्र आईडी में जितने परिवार के सदस्य हैं वो सब इस योजना में सम्मिलित हैं, लाभ लेने के अधिकारी हैं। और मैं बात आपसे बताना चाहता हूँ, बीपीएल की स्थिति है कि बीपीएल में भी बहुत सी श्रेणियों को मध्य प्रदेश की सरकार ने सम्मिलित किया है। रामकिशोर जी कावरे, हमारे जिले के कलेक्टर माननीय श्री दीपक आर्य जी, हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी माननीय पांडे जी, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम के लिए अपना अभिमूल्य समय हमें दिया, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इस योजना के साथ बालाघाट के लोगों के लिए जिनके पास भी आयुष्मान कार्ड होगा उनका इलाज मुफ्त में करने के लिए संकल्पित रहूँगा और आपने जो समय दिया है इसके लिए मैं तहे दिल से आपका करता हूँ। धन्यवाद। नगर के इतवारी बाजार पहुंच मार्ग पर एक कपड़ा दुकान के बोर्ड को लेकर दो व्यापारियों में विवाद हो गया। इस विवाद को लेकर दूल्हा हाउस के संचालक जितेंद्र जैन ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी, जिस पर पुलिस के द्वारा निधि ज्वेलर्स के संचालक प्रशांत चौरडिया के विरुद्ध धारा 294, 506 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। बताया गया कि जितेंद्र जैन के द्वारा अपनी दुकान के पहुंच मार्ग को लेकर मकान मालिक वाधवानी से अनुमति लेकर एक बोर्ड लगाया गया था, जिसे निधि ज्वेलर्स के संचालक प्रशांत चौरडिया ने फाड़ दिया और दोबारा यहां बोर्ड लगाने पर मारने पीटने की धमकी दी। इसी को लेकर यह शिकायत की गई है। ये है कि मेरे द्वारा तेल गोदाम पर जो वाधवानी जी का है उनकी परमिशन लेकर एक बोर्ड लगाया गया था, जो कि मेरे मतलब ये था कि एक एरो बना हुआ था उसके अंदर में कि यहाँ आने जाने के लिए दूल्हा हाउस में आने जाने के हिसाब से कि इधर से रास्ता है करके, ये इधर में दूल्हा हाउस है करके, इसलिए एक बोर्ड लगाया गया था। तो उस बोर्ड को द्वेषपूर्ण भावना से प्रशांत चौरडिया निधि ज्वेलर्स के संचालक उन्होंने फाड़ दिया और बोला कि तुमसे जो बनता कर लो, गाली गलौज किए और रोज़ लगाओ, रोज़ फाड़ूंगा, देख लूँगा, इस टाइप की जो भाषा का, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। तो मेरे द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तो पुलिस प्रशासन से कार्रवाई की, उचित कार्रवाई की। तो अभी तक कुछ कार्रवाई हुई है पुलिस की ओर से? पुलिस प्रशासन ने पंचनामा वगैरह, नुकसानी वगैरह के जो भी एविडेंस लगते हैं उन्होंने सारे हमसे लेके गए हैं। अब आगे की कार्रवाई अपेक्षित है पुलिस प्रशासन से। पीजी कॉलेज में सीटें बढ़ाए जाने को लेकर छात्रों के एक दल ने आज सर्किट हाउस पहुंचकर बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन, सांसद ढाल सिंह बिसेन और कलेक्टर से मुलाकात की। इस दौरान छात्रों ने बताया कि महाविद्यालय में प्रवेश के लिए आज अंतिम तिथि थी। इस दौरान हजारों छात्र प्रवेश से वंचित हो गए हैं, जिससे उनके सामने साल खराब होने का खतरा दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि बीए, एमए, बीएससी, एमएससी में करीब 50% सीटें बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, जिससे कि छात्रों को एडमिशन मिल सके। इधर इस मामले पर कलेक्टर एवं विधायक ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि इस मामले पर चर्चा करके सीटें बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद छात्र यहां से कॉलेज की ओर लौट गए।
वहीं छात्र संघ की ओर से राजा नागपुरे ने कहा कि कॉलेज में कई छात्र प्रवेश से वंचित हो गए हैं। इसी को लेकर आज उन्होंने हर संकायों में सीटें बढ़ाने के लिए कलेक्टर और सांसद से मुलाकात की। यदि सीटें नहीं बढ़ती है तो वे जल्द ही आंदोलन की रणनीति बनाएंगे, क्योंकि पीजी कॉलेज में कई छात्र ऐसे हैं जिन्हें प्रवेश नहीं मिला है। वे काफ़ी परेशान और मायूस हो गए हैं। समस्त छात्र यहाँ पर सर्किट हाउस में मंत्री विधायक जी तथा सांसद जी और कलेक्टर साहब के पास हम लोग एक सीट बढ़ाने के एक ज्ञापन लेकर आए थे। तो हमारी एक मुलाकात हुई तो हमें आश्वासन दिया गया कि हर संकायों में लगभग सीट में वृद्धि की जाएगी और जो भी छात्र एडमिशन से वंचित रह गए उन सभी को एडमिशन दिया जाएगा। क्या लगता है आपको किन कारणों से वंचित रह गए हैं छात्र बड़ी संख्या में? बड़ी संख्या में इसलिए वंचित रह गए क्योंकि अभी देखा जा रहा था कि यूजी के जो रिज़ल्ट थे, यूजी के रिज़ल्ट का लेट आना हुआ, जिसकी वजह से जो फ्रेशर बच्चे थे वो एमएससी, एमए, एलएलबी आदि सीटों पर एडमिशन नहीं ले पाए तथा एकदम से उनका रिज़ल्ट आने पर वहाँ पर भी मारामारी होने लगी एडमिशनों की और फ्रेशर बच्चों को रुकना पड़ा। ऐसे कई सारे छात्र हैं जो कि परसेंटेज रहने के बावजूद भी पीजी कॉलेज में या अन्य समस्त कॉलेज में पढ़ने से वंचित रह गए। क्या उम्मीद है कितनी सीटें बढ़ने का अनुमान आपको लग रहा है मंत्री जी के बयानों से? मंत्री जी और जिला न्यायाधीश महोदय से हम लोगों को सूचित किया गया कि लगभग एक मेरिट लिस्ट के आधार पर हम लोग एक सीट का आवंटित करेंगे जिससे समस्त बच्चों का एडमिशन मिल जाए। आत्मनिर्भर भारत के तहत कोऑपरेटिव बैंक में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर सहकारी बैंक के उपायुक्त आलोक कुमार दुबे ने बताया कि आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत विपणन, पैक्स और सोसाइटी के लिए योजना तैयार की गई है, जिसके संबंध में नाबार्ड से पहुंचे प्रतिनिधि जी के शेट्टे की अध्यक्षता में बैठक ली गई। अधिकारियों ने कहा कि भारत सरकार के द्वारा प्रदेशों के लिए और सहकारिता के क्षेत्र में विकास के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड शुरू किया गया है। उसमें बालाघाट जिले की सहकारी समिति, मार्केटिंग और पैक्स भी शामिल है। इन सभी समितियों का सर्वे के आधार पर व्यवसाय वृद्धि के लिए प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा सभी प्रदेशों के लिए और सहकारिता के क्षेत्र में विकास के लिए जो जारी हुआ है उसका जो शासन से, सहकारिता विभाग से, नाबार्ड से और शीर्ष बैंक से जो निर्देश आए हुए हैं उसमें बालाघाट जिले की सहकारी समिति जिसमें मार्केटिंग भी है और पैक्स भी, इन सभी समितियों का सर्वे वायबिलिटी के आधार पर व्यवसाय वृद्धि के लिए और जिससे किसानों को और यहाँ की जनता को सभी सुविधाएं मिले, तो वो प्रोजेक्ट्स के आधार पर बनाते हुए और इनकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए ये बैठक आज यहाँ पर की गई है, जिसमें मार्केटिंग सोसाइटीज भी हैं। तो जिला स्तर की जो कमेटी है उसकी बैठक डीआर साहब के निर्देशानुसार ये बुलाई गई है और उसमें प्रोजेक्ट्स को